अंडर रूट 75 प्लस अंडर रूट 27, इन दोनों को ऐड करने से आंसर क्या आएगा? 75 और 27 को अगर हम डायरेक्टली ऐड करें तो आंसर आता है 102। तो क्या ये ठीक आंसर है? नो, 75 और 27 को आप ऐड नहीं कर सकते, इसलिए 102 अंडर रूट ये आंसर ठीक नहीं होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपने क्या करना होता है, आपने अंडर रूट में वैल्यूज हैं इनको सेम करना होता है। अगर दोनों अंडर रूट के अंदर की वैल्यूज सेम होंगी, मतलब कि रेडिकेंट्स अगर सेम होंगे, तब हम इनको ऐड कर सकते हैं और वो भी इनके इंडेक्सेस को ऐड कर सकते हैं। दैट्स द लॉ। तो अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इन दोनों 75 और 27 को फैक्टराइज करेंगे। 75 को अगर हम फैक्टराइज करते हैं, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 25 5 5 ज़ा 25 एंड देन 5 1 ज़ा 5। तो क्या आया हमारे पास, 75 के फैक्टर्स में क्या आया, 2 टाइम्स 5। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 स्क्वायर और साथ ये 3 इन द फॉर्म ऑफ अंडर रूट, प्लस 27 क्या है, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 3 टाइम्स 3। तो अगर मैं 3 टाइम्स 3 लिखने के बजाय 3 स्क्वायर अलग कर लूं और एक 3 अलग कर लूं, तब भी ये 3 टाइम्स 3 ही बनेगा। तो आप देखें ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, तो ये 5 पे से अंडर रूट खत्म हो गया, अंडर रूट से बाहर आ गया, 3 अंडर रूट के अंदर ही रहेगा। यहाँ से स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, तो ये वाला 3 अंडर रूट से बाहर आ गया और ये अंदर ही रहेगा। ये हमारे पास वैल्यूज रेडिकल के अंदर, मतलब कि रेडिकेंट्स जो हैं वो अब सेम है। तो अब हम इंडेक्सेस को ऐड कर सकते हैं। तो 5 + 3 क्या हो गया, 8 अंडर रूट 3। तो हमारा आंसर क्या आएगा, दिस वन, डी, 8 अंडर रूट 3। और इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एमसीक्यूज टाइप के पेपर में आ जाते हैं।